दोस्तों मेरा नाम है राजकुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल राजा बाबू कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th के बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों उस टॉपिक का नाम है मधुमक्खी पालन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बी कीपिंग। बी कीपिंग है ना है दोस्तों, हाँ बी कीपिंग। तो बी कीपिंग का हिंदी होता है दोस्तों मधुमक्खी पालन। तो दोस्तों आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे तथा जो भी हमारे पास नॉलेज है वो आपको देने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए आपके टेक्स्ट बुक से के आधार पर आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चलिए आज हम पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन यानी कि बी कीपिंग क्या है। तो चलिए देख लेते पहले आपके बुक से ही। तो देख लेते हैं, शहद के उत्पादन के लिए मधुमक्खियों की छत्तों का रखाव ही मधुमक्खी पालन अथवा मौन पालन कहता है। तो दोस्तों शहद यानी शहद जो हमारे दवाई का भी एक बहुत ज़्यादा और आयुर्वेदिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों शहद बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसे नहीं पता है पता कीजिए, जाके देखिए क्या है ये शहद। तो देखिए दोस्तों शहद शहद हमारी बॉडी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों शहद जो कि मधुमक्खी से उपलब्ध होता है। तो दोस्तों मधुमक्खी जो पालन होता है, तो दोस्तों मधुमक्खी के रखाव रखाव के लिए जो छत्तों का प्रयोग किया जाता है उसी को कहा जाता है मधुमक्खी का पालन या मौन पालन। दोस्तों मधुमक्खी पालन को ही मौन पालन कहा जाता है। तो ये आगे देख लीजिए दोस्तों, यह प्राचीन काल से चला आ रहा है एक कुटीर उद्योग। दोस्तों कुटीर उद्योग तो बहुत से आदमी को जो कि इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे 10th या 9th में, तो उसको कुटीर उद्योग पता होगा। तो नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इस सबसे आपको कोई क्वेश्चन वगैरह सब नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन समझ लीजिए, समझने में क्या जाता है, प्राचीन काल से कुटीर उद्योग। दोस्तों ये उद्योग जो होता है बिजनेस की तरह होता है। तो दोस्तों छोटा सा एक बिजनेस है, जैसे लघु उद्योग होता है, दीर्घ उद्योग होता है, उसी तरह ये कुटीर उद्योग भी है। तो दोस्तों इसमें जो होता है अपना मधुमक्खी वगैरह सब पालन करते हैं। तो ये जो पालन करते हैं उसी को कुटीर उद्योग कहा जाता है। इसे जो आमदनी आता है, ये जो व्यवसाय है, तो दोस्तों इसी को कुटीर उद्योग कहा जाता है। तो मधुमक्खी पालना ये कुटीर उद्योग में आता है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मधुमक्खी पालन किस उद्योग में आता है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा, कुटीर उद्योग। तो समझ गए दोस्तों ना, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है जो कि आपके दिमाग में रहना बहुत ही अति आवश्यक है। तो मधुमक्खी पालना एक कुटीर उद्योग है, नोट पॉइंट हो गया आपका। तो देख लीजिए, एक बार दिमाग में रखने की कोशिश कीजिएगा, वैसे आपके दिमाग में रह जाएगा, हमको पता है। चलिए आगे देख लेते हैं। शहद उच्च पोषक महत्व का एक आहार है तथा औषधियों की देश प्रणाली आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों कि शहद एक उच्च पोषक है हमारे शरीर के लिए। पोषक तत्व जो होता है पता नहीं होगा, तो हमारे शरीर का जो है स्ट्रक्चर बनाने में यानी कि बनावट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी बॉडी को अच्छा एक पोषक तत्व की होना बहुत जरूरी होता है, तभी ना हमारे शरीर विकसित हो पाएगा। शरीर समझ गए ना, गलत चीज सोचने की जरूरत नहीं है उतना ज्यादा। चलिए आगे देख लीजिए दोस्तों, इसका जो है आयुर्वेद में भी उपयोग किया जाता है और देश प्रणाली आयुर्वेद जो होता है दवाई, जैसे अंग्रेजी दवाई होता है जो कि खाते हो टेबलेट वगैरह सब, उसी तरह दोस्तों होता है आयुर्वेद भी, जो कि शरीर में जब भी बीमारी होता है तो खाने के लिए उपयोग किया जाता है ताकि हम उस बीमारी से छुटकारा पा सके। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आगे। तो आगे है दोस्तों, मधुमक्खियां मोम भी पैदा करती है। कहने का अर्थ है दोस्तों मोम समझ ही गए होंगे, मोम समझ गए ना दोस्तों, मोम वही समझ गए ना। मधुमक्खियां मोम भी पैदा करती है, मोमबत्ती वगैरह सब में जो मोम लगा रहता है, मोम साइंस में जानते होगा, जो भी केमिस्ट्री पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो जाके पढ़िए। चलिए आगे देख लेते हैं, जिसका कांतवर्धक वस्तुओं की तैयारी और विभिन्न प्रकार के पॉलिश वाले उद्योग में प्रयोग किया जाता है। कहने का अर्थ है दोस्तों कि बहुत सारे उद्योग में, जैसे पॉलिश का हो गया, कार्तवर्धन वस्तुओं में हो गया, तो इसका उपयोग लाया जाता है, मतलब इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं, शहद की बढ़ती हुई मांग ने मधुमक्खियों को बड़े पैमाने पर पालने का बाध्य बना दिया। कहने का अर्थ है दोस्तों शहद की जो मांग बढ़ गई है, शहद वैसे बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, मतलब जरा जोर देखिए, मतलब समझ गए ना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट की जरूरत है, क्योंकि ये दवाई के लिए उपयोग किया जाता है, उद्योग के लिए उपयोग किया जाता है तथा हमारे शरीर के लिए भी पोषक तत्व का काम करता है। तो इसका पैमाने पर मांगने का जो इसका जो मतलब मांग बढ़ गई है अभी, तो दोस्तों ये जो है बहुत ज्यादा भी इंपोर्टेंट थोड़ा बहुत तो है ही, तो इतना ज्यादा इंपोर्टेंट है कि बहुत ज्यादा मांग अभी है। तो दोस्तों ये जो है इसका बाद अब होने लगा है, मतलब पालना शुरू हो गया, तो इसका पालन भी शुरू हो गया। मधुमक्खी पालना तो समझ गए होंगे, मधुमक्खी नहीं देखे हैं
तो गूगल पे देख लीजिएगा कैसा होता है, जो कि हमारे नए प्राणी सब हैं जो कि मतलब मधुमक्खी को भी नहीं देखे हैं, तो एक बार देख लीजिएगा मधुमक्खी को, नए प्राणी सब जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आप आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। यह उद्योग चाहे लघु और विविध पैमाने पर ही क्यों ना हो, एक आय जनक व्यवसाय बन चुका है। कहने का अर्थ है दोस्तों, ये जो बिजनेस है मधुमक्खी पालना, ये लघु हो या दीर्घ हो, मतलब कुछ भी हो, लेकिन व्यवसाय जो ये चलता है इसमें जो है दोस्तों उद्योग, मतलब उद्योग तरह का बन चुका है, अपना एक उद्योग बन गया, एक व्यवसाय बन गया, एक बिजनेस की तरह लोग यूज करने लगा अब मधुमक्खी पालने के लिए। मधुमक्खी पालन समझ गए ना, मधुमक्खी पालने जो है एक उद्योग बना लिया, एक अपना बिजनेस बना लिया, एक अपना अलग तरह का, मतलब समझ गए ना दोस्तों, अपना यूज कर रहा है, मतलब समझ गए ना। चलिए आगे देख लेते हैं। मधुमक्खी पालन का व्यवसाय किसी भी क्षेत्र में जहां जंगली झाड़ियां फैलों की बगीचों में लहरती फसलों के पर्याप्त कृषि क्षेत्र या चारागाह हो, वहां किया जा सकता है। कहने का दोस्तों मधुमक्खी पालना। अब तो जान की दोस्तों की मधुमक्खी पालते हैं, क्यों पालते हैं? क्योंकि हमको व्यवसाय चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, तथा दोस्तों हमारे शरीर के लिए आता है, आयुर्वेदिक के लिए भी यूज किया जाता है, इसीलिए मधुमक्खी पालना चाहिए। लेकिन कैसे पालना चाहिए, कहाँ पालना चाहिए, नहीं पालना चाहिए, ये तो पता नहीं। तो दोस्तों मधुमक्खी पालना, मधुमक्खी जो भी पालना चाहते हैं, नहीं पालना चाहते तो सुन लीजिए, सुनने में क्या बुराई है दोस्तों, ज्ञान खराब नहीं करता, याद रखिएगा। तो देख लीजिए दोस्तों मधुमक्खी पालना, ये जो दोस्तों बगीचे, जैसे कोई मतलब बहुत ज्यादा जंगल वगैरह सब होते हैं, जंगल मतलब समझ गए, जहाँ जंगल मतलब जंगल एक बहुत अच्छी भी चीज है, क्योंकि दोस्तों जंगल नहीं रहेगा, पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो कैसे होगा। तो दोस्तों जंगल को इतना ज्यादा खत्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल पर्यावरण दोस्तों जान माना कि मतलब अभी देखिए जैसे 2021 में लॉकडाउन लग गया, अब जो है दोस्तों ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो समझ गए अब की बारी दोस्तों समझ गया सब कि पेड़ क्या चीज है, मतलब वातावरण क्या चीज है, अपना एक ऑक्सीजन क्या चीज है, सब समझ गया। अब सब पेड़ लगाएगा क्योंकि मजबूरी है, नहीं लगाएगा करेगा क्या। तो दोस्तों उसी तरह जो है मधुमक्खी कहाँ पाले, जहां पे दोस्तों बाग बगीचा हो, अर्थात दोस्तों जहां पे पेड़ पौधा लगा हो, क्योंकि दोस्तों जहां तक पता है मुझको कि जैसे पेड़ वगैरह सब होते हैं उसी पे दोस्तों लग जाता है, नहीं तो घर में भी लग जाता है, कहीं कहीं पे भी दीवार वगैरह पर भी, जहां पर भी कुछ दिखते हैं दोस्तों, जैसे कि पीपल का जो पेड़ होता है कहीं पे फट जाता है, जैसे दीवार फट गया तो उसी के जो बीच पीपल का पेड़ लग जाता है, वहां पे भी मधुमक्खी लग जाता है। मतलब जहां पे भी आपको मतलब जंगल वगैरह सब देखे, पेड़ पौधा देखे, बाग बगीचा देखे, उसी जगह पे लग जाता है अपना ये मधुमक्खी जाके, और दोस्तों वो अपना बना लेता है घर छोटा सा अपना, वहीं उसी में रहने लगता है। कुछ दिन बाद वहीं पे अपना शहद जो है छोड़ देता है। चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद जो है हमारे जो भी बिजनेसमैन है, या तो जिसको चाहिए शहद वो जाके वहां से ले लेते हैं। वैसे पाले भी जाते हैं, और पालने के लिए दोस्तों बाग बगीचा होना चाहिए, और दोस्तों वहां पे जो बाग बगीचा में तो पालने के लिए तो थोड़ा बहुत तो सबको मेहनत करना पड़ता है। वैसे आप देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा इसके बारे में पूर्ण, जितना बुक में है उतना मैं समझा देता हूँ, और क्या। जिन्हें पाला जा सकता है, इनके एपिस इंडिया अत्यंत ही सामान्य प्रजाति है दोस्तों। इनके जो है एपिस इंडिका अत्यंत ही दोस्तों, ये जो एक होता है मधुमक्खी एपिस इंडिका अत्यंत ही इसकी सामान्य जाति है, और मक्खी के छतों के किसी घर के आंगन तथा बरामदों अथवा यहाँ तक कि छत पर भी रखा जा सकता है। मधुमक्खी पालन में अत्यधिक श्रम की आवश्यकता नहीं है। कहने का अर्थ है दोस्तों मधुमक्खी पालने के लिए किसी छत पे भी आप लगा सकते हैं, अपने घर में भी लगा सकते हैं, घर में लगाने की जरूरत नहीं है, समझ गए ना, लगा सकते हैं लेकिन लगाने की जरूरत नहीं है। क्या पता कल को कट गए तो क्या जाएगा, तो काटने मतलब अगर मधुमक्खी काट लिया तो क्या हो सकता है, आप जान भी सकते हैं, बुखार वगैरह सब लग जाता है। तो दोस्तों घर में लगाने की जरूरत नहीं है, छत वगैरह सब पे लगा देते हैं दोस्तों। एक बिजनेस दोस्तों, इसके लिए कुछ खास चीज की आवश्यकता नहीं होती है, आप इसे पाल सकते हैं। और श्रम यानी कि दोस्तों मेहनत, कुछ रुपया, ये सब भी नहीं लगता उतना ज्यादा दोस्तों, थोड़ा बहुत लेकिन उतना चल जाता है। फ्री में भी लगा देते हैं हमारे गाँव घर में, तो दोस्तों फ्री में लग जाता है, फ्री में लग जाता है, मतलब लग जाता है, लगाने की जरूरत हम लोग को नहीं पड़ती है। तो जिसको पालना है वो तो लगाते ही लगाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। मधुमक्खी पालन यद्यपि अपेक्षाकृत असमान है, परंतु इसके लिए विशेष प्रकार का ज्ञान भी आवश्यकता है। कहने का दोस्तों कोई भी चीज का ज्ञान रहना अति आवश्यक है। जैसे आप पढ़ते हैं तो ज्ञान के लिए पढ़ते हैं, उसी तरह दोस्तों कोई बिजनेस करता है, कोई उद्योग करता है, कोई अपना उद्योग जो अपना नया नया कुछ शुरू करता है, उसके पहले उसको नॉलेज ले लेना चाहिए उस चीज का। नॉलेज मतलब होता है ज्ञान, तो ज्ञान उसके बारे में आप जैसे मतलब कुछ काम करते हैं उसके बारे में पता रहता है, तभी ना आप उस काम को अच्छे ढंग से कर पाते हैं।
जैसे आप किसी को पढ़ाते हैं तो आपके पास ज्ञान है, मतलब आप समझते हैं कि हम पढ़ा सकते हैं, आपके पास उस क्षमता है पढ़ाने का, तो दोस्तों पढ़ा सकते हैं। उसी तरह दोस्तों मधुमक्खी पालना, तो मधुमक्खी पालने के लिए आपके पास पहले से थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए, उसके थोड़ा बहुत नॉलेज रहना चाहिए, उसके बारे में ज्ञान रहना चाहिए कि कैसे पाला जाता है, कहाँ पे पाला जाता है, और हम इसे क्यों पालते हैं, हमसे क्या फायदा होने वाले हैं, हमारे शरीर में क्या इफेक्ट पड़ेंगे, और दोस्तों हमारे पर्यावरण पे क्या इफेक्ट पड़ेंगे। तो सब चीज मतलब जो भी होता है अपना नॉलेज इकट्ठा करके उसके बाद ही मतलब कोई भी काम स्टार्ट करना चाहिए, चाहे मधुमक्खी पालन हो गया आपकी लाइफ का कुछ का भी हो, लेकिन पहले नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसके लिए कुछ बिंदु यानी कि कुछ नोट पॉइंट इसके लिए है, तो ध्यान से सुनने का आप प्रयास करेंगे, और इसके बारे में चर्चा भी अभी हम करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करके बारीकी से समझाने का मैं प्रयास करूंगा जो भी मेरे साथ जुड़े हैं, उसके लिए मैं तो हूं ही। तो चलिए देख लेते हैं। पहला दोस्तों है मधुमक्खी की प्राकृतिक और स्वभाव का ज्ञान। पहला दोस्तों सबसे पहला ज्ञान और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान, पर जरा गौर फरमाइएगा कि दोस्तों मधुमक्खी का प्राकृतिक और स्वभाव का ज्ञान, इसकी प्रकृति मतलब कहाँ रहे, कैसे इसको रखना है, और दोस्तों इसके स्वभाव क्या क्या है, क्या इसके नेचर है, क्या यह मतलब काट सकता है, कैसे इसको रखे कि हमारे साथ ये अच्छे से रह सके, मतलब वह रह सके दूर जगह पे इन साथ में रह सके, तो गए भैया। तो दोस्तों इसका स्वभाव और प्रकृति का मतलब इसका स्ट्रक्चर यानी कि बनावट सब चीज का मतलब सब चीज का आपको पता रहना चाहिए इसके बारे में। तो खास करके पहला जो बिंदु है यही है कि प्रकृति और स्वभाव का ज्ञान रहना अति आवश्यक है। दूसरा नोट पॉइंट है दोस्तों मक्खी की छतों को रखने के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करें। दोस्तों मक्खी जो होता है मधुमक्खी जो आप पालिएगा या इसके पालन के लिए उचित स्थान, जैसे बाग बगीचा आपके घर में छत पे उचित स्थान जहां ऐसा हो कि आपके कोई दोस्त वगैरह सब यानी कि कोई बच्चा कुच्चा जो भी होता है, मतलब बच्चा कुच्चा मतलब छोटे छोटे बच्चे सब नहीं पहुंच पाए क्योंकि ये काट भी सकता है, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए, यही सब नॉलेज रहना चाहिए। तो ये सब नॉलेज बहुत ही छोटी छोटी नॉलेज बहुत काम के होते हैं, इसीलिए ये सब नॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसके लिए उचित स्थान का आप चयन करना पड़ेगा। तीसरा नोट पॉइंट है दोस्तों मक्खियों की समूह। तो देखिए दोस्तों इसके जो तीसरा नोट पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों मक्खियों के समूह, अगर समूह नहीं रहेगा तो नहीं काम बन पाएगा आपको। जैसे देखिए दोस्तों जहां पे भी 10 आदमी होते हैं तो वहां से डरते हैं हम लोग, क्योंकि बस एक समूह है, एक अपना अलग एक इमेज है वहां पे, समझ गए ना। तो दोस्तों उसी तरह मक्खियों का जो समूह होता है तभी आपको शहद मिल पाएगा, अच्छा से अच्छी मात्रा में मिल पाएगा, तो इसीलिए इसका नॉलेज बहुत जरूरी है। तो मक्खियों का समूह भी तीसरा नोट पॉइंट में जरूरी है। चलिए देख लेते हैं मक्खियों के समूह का पकड़ना और उन्हें छत्ते पर रखना। कहने का दोस्तों मक्खियों के समूह जैसे जरूरी होता है उस तरह इसके जो है दोस्तों दल मतलब ही होता है समूह, सही समझे आप दोस्तों। समूह का अर्थ होता है दल तो समझ गए होंगे, दो या दो से अधिक, तो उसी को दल कहा जाता है, उसी को समूह कहा जाता है, मतलब ढेर सारे व्यक्ति, 2 से अधिक होना चाहिए बस, उसी को दल कहा जाता है। तो दोस्तों इसको जो मतलब इसके समूह को पकड़ना और उनके छत्ते में रखना, इसको छत्ता में रखना और इसे पकड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, समझ गए ना। तो दोस्तों इसको रखना भी बहुत कठिन है, तो जो बिजनेस करते हैं उसके लिए आसान है, कोई भी चीज मुश्किल है, बस आपको नॉलेज रहना चाहिए। चलिए देख लेते हैं चौथा नोट पॉइंट, विभिन्न मौसमों में छतों पर प्रबंधन। कहने का अर्थ है दोस्तों मौसम हमारे वातावरण के अनुकूल होता है, तो वातावरण के अनुकूल जो मौसम होता है, तो दोस्तों जैसे बरसात का मौसम है, आप क्या कीजिएगा, छत्ते पर कुछ नहीं, ऊपर से कुछ नहीं, जैसे हम घर में रहते हैं तो वर्षा के मंथ में या नहीं तो सर्दी के मंथ में देखते हैं ऊपर से छत लगा देते हैं, मतलब छत ढलाई कर लेते हैं, या तो एस्बेस्टस सब लगा देते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन ऊपर से रहना चाहिए, समझ गए ना, ताकि पानी नहीं आ सके, शीत नहीं आ सके और धूप नहीं आ सके। उसी तरह दोस्तों आपको इसके जो मधुमक्खी के पालन जो कीजिएगा तो उसके लिए भी तो आपको एक प्रबंधन करना पड़ेगा, एक उसका अपना एक थोड़ा बहुत सेटअप करना पड़ेगा अपने मधुमक्खी के छत्तों के लिए, तो उसके लिए सेटअप आपको करना पड़ेगा। तो सेटअप में है दोस्तों कि छत्तों पर प्रबंधन, यानी कि प्रबंधन मतलब समझ गए दोस्तों, ऊपर से जैसे पानी के महीना आ गया तो ऊपर से कुछ रखना, जो भी करते हैं ना बिजनेस उसको पता रहता है, तो नहीं पता है तो मैं तो हुई तो बता देता हूँ कि दोस्तों ऊपर से जैसे यहाँ पे आपका मौत है तो यहाँ पे प्रबंधन क्या क्या लगा सकते हैं। पहला दोस्तों आपको हो गया जैसे ऊपर से आप छत्ते रख सकते हैं बरसात के महीना में, और दूसरा बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों। तो प्रबंधन मतलब एक एग्जांपल मैंने दे दिया, ऊपर से आप कुछ रख सकते हैं ताकि पानी नहीं जा सके, धूप नहीं लग सके, इसी तरह दोस्तों प्रबंधन इसी को कहा जाता है। चलिए आगे देख लीजिए, शहद और मोम का रख रखाव एक तृतीय है, और शहद तथा मोम का रख रखाव एक त्रिकरण है,
और शहद जो होता है और उसके जो मोम होता है उसको जो रखना एकत्रीकरण होता है, मतलब एक एक ही तरह के कारण की तरह होते हैं और रख रखाव बहुत ही जरूरी है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं मधुमक्खी हमारी बहुत ही सी फसल। दोस्तों अध्याय 2 जो कि नहीं पढ़े हैं तो हमारी वीडियो तो है ही आपके लिए, तो जाके देख लीजिएगा। उस अध्याय में सूर्यमुखी के बारे में बताए गए हैं, मतलब पेड़ पौधे के बारे में, तो एक बार जरूर देखिएगा। और दोस्तों तो दोस्तों इसके जो है अध्याय 2 में बहुत ही अच्छा से समझाए गए हैं। दोस्तों जैसे जो है दोस्तों मधुमक्खी की फसल में भी ये जो है ना मधुमक्खी लग जाते हैं। जैसे हो गया सूर्यमुखी, सरसों, सेब, नाशपाती के लिए परागण है। तो दोस्तों ये सब जो होता है सूर्यमुखी, सरसों, इन सब के पेड़ों वगैरह सब में लग जाते हैं। नहीं बोले दोस्तों, जैसे जंगल होता है, जैसे पेड़ पौधा तो वहां पे जैसे लग जाते हैं इसके छत्ते, वो छत्ते बना लेते हैं। तो दोस्तों इसी तरह सरसों, सूर्यमुखी, इसी तरह जो होता है नाशपाती सब, इस सब पेड़ में वो लग जाते हैं, पौधा में लग जाते हैं, जाके अपना घर बना, अपना एक छोटा सा घर बना लेता है, आशियाना बना लेता है और वहीं पे वह दिन गुजारने लगता है। दिन रात दोनों गुजारता है, ऐसा बात नहीं है। गलत चीज सोचना मना नहीं, सख्त मना है, तो सोचने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि मैं पहले ही बोल देता हूँ। तो दोस्तों वहां पे वो अपना घर बना लेता है, वहीं पे वो मतलब जैसे सरसों वगैरह सब मतलब फसलों में भी अपना यह घर बना लेता है, अपना यह रहने का काम कर लेता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इन छतों को खेतों के बीच रख दिया जाता है, इस पौधों को परागण क्षमता बढ़ जाती है और इस प्रकार फसल और शहद दोनों का उत्पादन में सुधार हो जाता है। तो दोस्तों ये सब लगने की तो बात छोड़िए, अब मान चलिए आप जैसे इसका पालन कीजिएगा, मधुमक्खी पालन वी कीपिंग, यानी कि अपना मधुमक्खी जो पालन कीजिएगा। तो दोस्तों आप एक जैसे पौधे और पेड़ पौधे जैसे कि हम कोई चीज का खेती करते हैं, आप ही खेती करते हैं जैसे सरसों का, तो मान के चलिए हमको है कि मधुमक्खी भी उतना टाइम में हो जाएगा और उतना टाइम में हमारा खेत में भी अपना पौधा यानी कि जो भी लगाए हैं सरसों वगैरह सब ये भी हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें भी आप पालने का काम कर सकते हैं मधुमक्खी का। इसके बीच में आप अपना जो होता है उसके घोंसले तरह जो छत्ता होता है वो रख दीजिए और वहां पे भी आप पाल सकते हैं मधुमक्खी का। तो दोस्तों ये हो गया अपना बिहारी स्टाइल में छोटा सा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कीजिएगा बस, लेकिन डिसलाइक कीजिएगा, लाइक मुझे नहीं पता, बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो तो बहुत अच्छा लगा ही होगा, लगा नहीं होगा तो डिसलाइक कीजिएगा और क्या है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट।